धूल से भरे कुरुक्षेत्र के मैदान में जब सूर्य अपने अस्तित्व की तपसी बिखेर रहा था, जब हर ओर युद्ध के नगाड़ों के गूंज और रथों की गर्जना प्रतिध्वनिता हो रही थी, उसी समय इतिहास ने एक ऐसा दृश्य रचा जिसे युगों तक स्मरण किया जाता है। भीष्म पितामह, गंगा पुत्र, प्रतिज्ञा के धनी, शौर्य और धर्म के स्तंभ उस दिन अपनी अद्वितीय वीरता से संपूर्ण कुरुवंश को आश्चर्यचकित कर रहे थे। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही रचा था। कुरुक्षेत्र के 10वें दिन का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों की सेना थकी हुई और निराश बैठी थी। कृष्ण की आंखों में चिंता की एक रेखा खींच गई थी। भीष्म जब तक जीवित रहेंगे, पांडवों की विजय असंभव थी। उसी रात्रि अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव कृष्ण के पास एकत्र हुए। सभी का एक प्रश्न था, हे माधव, हम भीष्म पितामह का वध कैसे करें? वे तो अपराजय है। कृष्ण गंभीर हो गए। एक दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए उन्होंने कहा, केवल भीष्म ही भीष्म को पराजित करने का उपाय बता सकते हैं, और उपाय है सत्य, करुणा और एक विशेष रहस्य जो स्वयं पितामह के पास है। कृष्ण ने सबको आदेश दिया कि वे रात्रि में भीष्म के शिविर में जाएं। रात्रि के तीसरे पहर जब आकाश में चंद्रमा अपनी शीतल किरणें बिखेर रहा था, 5 पांडव मौन भाव से भीष्म के समक्ष उपस्थित हुए। भीष्म उन्हें देखकर मुस्कुराए, जैसे वे इस पल की प्रतीक्षा कर रहे हो। आओ वत्सो, भीष्म बोले, मुझे सब ज्ञात है। अपने कल्याण के लिए तुम मुझसे मार्ग पूछने आए हो। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, पितामह, धर्म की रक्षा के लिए हमें आपको पराजित करना आवश्यक हो गया है। कृपया हमें उचित उपाय बताइए। भीष्म ने नेत्र मूंद लिए, क्षण भर मौन रहा, फिर उन्होंने एक रहस्य उद्घाटन किया। जब तक मैं पूर्ण इच्छा शक्ति से, तब तक कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता। लेकिन यदि किसी ऐसे योद्धा से मैं युद्ध करूं जो स्त्री के समान हो या जिसे मैं स्त्रीत्व मानूं, तब मेरी प्रतिज्ञा शिथिल हो जाएगी। यह सुनकर भीम चकित रह गए। अर्जुन गंभीर हो उठा। लेकिन ऐसा कौन होगा? युधिष्ठिर ने पूछा। भीष्म ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, शिखंडी। शिखंडी जो अम्बा का पूर्व जन्म था, जिसने भीष्म से प्रतिशोध का प्रण लिया था। शिखंडी को भीष्म स्त्री भाव से देखते थे और इसीलिए भीष्म उसके प्रति शस्त्र नहीं उठाते। तभी भीष्म ने एक और रहस्य प्रकट किया, ऐसा जो अब तक गुप्त था। भीष्म ने कहा, मेरे पास कुछ तीर है जिन्हें वरदान स्वरूप देवताओं ने प्रदान किया है। ये तीर स्वर्ण निर्मित है, जिनकी शक्ति अपार है। यदि मैं इनका प्रयोग करूं तो समस्त पांडव सेना को एक ही दिन में नष्ट कर सकता हूं। सभी पांडव भयभीत हो उठे। युधिष्ठिर ने कांपती वाणी से पूछा, पितामह, फिर भी आप उनका प्रयोग क्यों नहीं करते? भीष्म मुस्कुराए, क्योंकि धर्म मुझे रोकता है। जब तक मैं अपने हृदय से धर्म के विपरीत नहीं होता, मैं इन तीरों का उपयोग नहीं कर सकता। लेकिन यदि क्रोधवश या छल से कोई मुझे बहकाए, तब इनका उपयोग संभव हो सकता है। कृष्ण ने मन ही मन कुछ निश्चय किया। भीष्म ने अंत में कहा, अर्जुन, यदि तुम शिखंडी को आगे कर स्वयं मेरे हृदय को लक्ष्य बनाकर बाण चलाओ, तो मैं स्वयं हार स्वीकार कर लूंगा, और जब मैं धरती पर गिरूंगा तब मैं स्वेच्छा से मृत्यु को वरण नहीं करूंगा, जब तक सूर्य उत्तरायण में प्रवेश न हो जाए। इतना कहकर भीष्म ने आंखें मूंद ली। सभी पांडव प्रणाम कर लौट आए। अगले दिन रणभेरी बज उठी। शिखंडी सबसे आगे था। उसके पीछे अर्जुन का रथ सवार था। भीष्म ने शिखंडी को देखकर शस्त्र नहीं उठाए। यह देखकर अर्जुन ने अपनी गांडीव से सैकड़ों बाण छोड़े, जो बिजली की गति से भीष्म के शरीर में धंसते चले गए। भीष्म का शरीर तीरों से ढक गया। वे जैसे आकाश में ठहरे हुए दिख रहे थे, न पूरी तरह धरती पर और न आकाश में। उनके नीचे धरती नहीं छुई थी। उनका पूरा शरीर तीरों की सेज पर टिका था।
वह थी भीष्म की अमरता की अंतिम छाया। जब भीष्म गिरे तब कृष्ण गहरे ध्यान में चले गए। उन्होंने देखा कि भीष्म के पास अब भी कुछ स्वर्ण तीर शेष है जो देवताओं का वरदान थे। तब भीष्म ने स्वयं अर्जुन को आदेश दिया, वत्स अर्जुन, उस सोने के तीरों से मेरा अंतिम संस्कार करो ताकि मैं सशरीर स्वर्ग जा सकूं। अर्जुन ने भीष्म की आदेश का पालन करते हुए सोने के तीरों से पितामह के अंगों पर पुष्पांजलि से बौछार की। सोने के उन दिव्य बाणों ने भीष्म के कष्टों को हर लिया। उनके मुख पर दिव्य आभा फैल गई। सारी सेना, पांडव और कौरव दोनों मौन खड़ी थी। केवल वायु चल रही थी और समय थम सा गया था। भीष्म ने युद्ध भूमि पर ही युधिष्ठिर को धर्म, राजनीति और जीवन के गूढ़ रहस्य सिखाए। उन्होंने सत्य, क्षमा, दान और नीति के सर्वोच्च सिद्धांत बताए जिन्हें आज भीष्म नीति के नाम से जाना जाता है। भीष्म ने कहा, धर्म का पालन वही कर सकता है जो अपने मन, वचन और कर्म से एक समान हो। धर्म केवल विजय पाने का साधन नहीं है, अपितु आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। उनकी वाणी में अमरता थी। उनकी बातें केवल युधिष्ठिर को ही नहीं, युगों युगों तक मानवता को दिशा देने के लिए थी। उत्तरायण का समय आया। सूर्यदेव उत्तर दिशा की ओर गति करने लगे। भीष्म ने नेत्र मूंद लिए। एक दिव्य प्रकाश उनकी देह से निकला और आकाश में विलीन हो गया। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की। गंगा माता ने गगन से करुण क्रदन किया। भीष्म पितामह अमर हो गए, स्मृति में, धर्म में और प्रत्येक भारतीय आत्मा में। सोने के तीर जो कभी युद्ध का विनाश ला सकते थे, अब मोक्ष का साधन बन गए। भीष्म की गाथा केवल शौर्य या प्रतिज्ञा की कथा नहीं, यह आत्म संयम, धर्म, निष्ठा और इच्छा मृत्यु के उस परम रहस्य की कथा है जिसे केवल महापुरुष ही समझ सकते हैं और जीते हैं।